कोई गड़बड़ है सीट को लेकर। प्रधानमंत्री के कामों से खुद भाजपा के नेता खुश नहीं है। अगर जन सुजराज में शामिल हो चुके हैं। मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भाजपा को लोग छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। टी राजा आपने देखा होगा कितने हिंदुत्व की बात किया करते, इसीलिए गए ना कि उन्होंने कहा कि पार्टी की नीतियां हमसे बहुत अलग जा रही हैं। अगर इसी तरह चला तो आप देखना कि ऐसे ऐसे जो बड़े लीडर हैं, ये हो सकता है ये पार्टी भी छोड़ दें। देखिए, इस देश को 4 गुजराती चला रहे हैं और इस पार्टी को भी 2 खरीदते हैं 2 बेचते हैं। जो मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में सफ़र करेगा, मैं जब हवाई चप्पल पहनकर अपनी छत पर चढ़ता हूँ तो मैं भी देखता हूँ कि कोई जहाज आए और मुझे ले जाए। मोदी जी पे हमला कर रहे हैं या मोदी जी की नीतियों पे हमला कर रहे हैं नितिन गडकरी? देखिए, मैं कान इधर से पकड़ूं पत्रकार महोदय या इधर से पकड़ूं, बात एक ही है। मोदी जी की नीतियां और मोदी जी का ये जितना भी कार्यकाल रहा है, ये सब एक ही है। स्वागत है दोस्तों आप सबका एक बार फिर से DS4 में, और मैं हूं रंजय कुमार। मोदी सरकार में मंत्री हैं नितिन गडकरी, और उन्होंने एक बयान दिया है कि भारत में गरीब जो है वो और गरीब होता जा रहा है और दूसरी तरफ अमीर जो है वो और अमीर होते जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मोदी सरकार कह रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 4थे नंबर पर पहुंच रही है और भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। लेकिन नितिन गडकरी का ऐसे में बयान आना काफ़ी विरोधाभास पैदा कर देता है। हमारे साथ एक भाई साहब है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनस देशवाले सर। भाई साहब, क्या कहना चाहें? एक तरफ तो मोदी सरकार कह रही है कि 11 साल बेमिसाल, लेकिन दूसरी तरफ जो है मोदी सरकार में ही मंत्री हैं नितिन गडकरी, और उनका बड़ा नाम है, उनकी कैबिनेट में बड़ा काम होता है उनके मंत्रालय में, और उन्होंने बयान दे दिया है कि आम आदमी जो है लगातार गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था भी बढ़ती जा रही है। कैसे देखते हैं आप उनके इस बयान को? देखिए, मैं उनके एक बयान को कहीं ना कहीं इस तरह देखता हूँ कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता कहते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीब की रेखा से बाहर निकाल दिया है और अब भारत के अंदर अर्थव्यवस्था बढ़ गई है, समझ रहे हो, और भारत जो है 4थे नंबर पर आ गया है GDP के अंदर। अब आप मुझे ये बताइए, उन्हीं की पार्टी के मंत्री अगर इस बात को कहते हैं तो भैया कहीं ना कहीं वो खुद अपनी पार्टी के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, नितिन गडकरी जी ने कहा कि गरीब आदमी और गरीब हो रहा है, अमीर आदमी और अमीर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं नितिन गडकरी जी भी इस बात को जान चुके हैं कि इस देश के अंदर जो पूंजीपतियों की ये सरकार है, जो सिर्फ अमीर आदमी को देख रही है, अडानी और अंबानी को, और गरीब आदमी, इस देश का गरीब लगातार सड़कों पर लाठियाँ खा रहा है। चाहे इस देश का किसान हो, चाहे इस देश की बहन बेटियां हो, चाहे इस देश का नौजवान हो जो शिक्षा के लिए दर दर भटकता है, जब सरकार से शिक्षा की बात करता है तो किसी ना किसी मुद्दे के अंदर उलझा दिया जाता है। इस देश का किसान जब MSP की बात करता है तो उसे आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है। तो बिल्कुल नितिन गडकरी जी की बात से मैं 100% सच हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो बचाव भी कर रहे हैं। अगर वो खुलकर सामने आना चाहते हैं, देखिए एक बहुत अच्छे लीडर हैं वो, अगर भारतीय जनता पार्टी में विपक्ष का कोई भी कार्यकर्ता हो, 2-3 नेता हैं जिनकी वो कभी आलोचना नहीं करता हुआ मिलेगा, क्योंकि कभी वो ऐसे विवादों में नहीं फंसते, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे नितिन गडकरी हो। उन्होंने ये कहा है, तो अब मोदी जी का वो बयान कहाँ है कि गरीब आदमी भी, जो मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में सफ़र करेगा, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूँ पत्रकार महोदय जी, मैं जब हवाई चप्पल पहनकर अपनी छत पर चढ़ता हूँ तो मैं भी देखता हूँ कि कोई जहाज आए और मुझे ले जाए। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के 11 साल के अंदर भारत के अंदर कितनी भुखमरी मर चुकी है, कितनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी लाल किले से कहते हैं कि इस देश के अंदर हम सभी को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, हम इस देश से गरीब को हटाना चाहते हैं, तो भैया गरीब को तो आपने पहले ही हटा दिया, आपके नेता खुद कह रहे हैं इस बात को। तो अमीर आदमी और अमीर इसलिए होता जा रहा है क्योंकि देखिए, आप रेल बिक गई, समझ रहे हैं आप, हवाई अड्डा बिक गया, भारत की बड़ी से बड़ी संस्थाएं बिक रही हैं, तो भैया अमीर आदमी तो मजे लेगा। अभी एक मैंने पत्रकार महोदय वीडियो देखा, एक बहुत बड़ा भारत का चैनल है जो होड़ लगी रहती है नंबर 1 होने की, वही दिखा रहा था कि नीरव मोदी और विजय माल्या भंगड़ा कर रहे हैं लंदन में। क्या हमारी सरकार को नहीं पता? जब आप नीरव मोदी के भाई को गिरफ्तार कर सकते हो, तो क्या आप विजय माल्या, जो गरीब लोगों को पूंजीपति लेकर भागे हैं और इतना पैसा लेकर भागे हैं वो लोग,
क्या सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है? जी। अभी अभी आपने बातचीत के क्रम में कहा है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला गया है। तो भाई गरीबी रेखा से निकाला गया है 25 करोड़, एक बड़ी भारी संख्या है। तो ये काम हुआ है कि नहीं हुआ है? आप इसको काम मानते कि नहीं मानते? काम सिर्फ अखबारों में, न्यूज़ चैनल पर हुआ है। आज की डेट में भी आप इस चांदनी चौक के अंदर खड़े हैं, आप यहाँ से वहाँ तक एक एवरेज देखिएगा और आप देखिएगा कि बेरोजगारी का इतना माहौल बढ़ चुका है भारत के अंदर कि हर आदमी किसी न किसी चीज़ को लेकर व्यस्त है, कारोबार को लेकर नहीं, अपनी ही उलझनों में। आपने कहा या हमारे नेताजी ने कहा या प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 25 करोड़ लोगों को निकाला। आज मैं उन 25 करोड़ लोगों का मैं सरकार से चाहता हूं कि डाटा निकाले और दिखाए पूरे देशवासियों को कि देखिए इन्हें गरीबी रेखाओं से निकालकर हमने इतनी इन्हें नौकरियां दी, इतना इन्हें रोजगार दिया। सर जब रोजगार बचा ही नहीं है, महंगाई आसमान छू रही है, आज की डेट में एक गरीब आदमी 500 रुपये कमाता है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ सर, अगर जिसके घर में फैमिली मेंबर 4 से 5 हैं, कतई नहीं चल सकता उसका घर, और उल्टा उसे कर्जा लेना पड़ेगा। गडकरी जी के बयान को आप कैसे ले रहे हैं? ये राजनीतिक हमला है या सच में कोई सच्चाई बयान कर रहा है? एक तो मंत्री हैं, उनके ही सरकार में मंत्री है, तो ये मोदी, आप मेरी पहले बात सुने, मोदी सरकार पे हमला है या मोदी जी पर हमला है? देखिए राजनीतिक हमला ये इसलिए है भाई, सपोज करो अगर यही बयान कोई विपक्ष का नेता देता तो हमें लगता वो पार्टी के ऊपर अटैक कर रहा है, सत्ता पार्टी। लेकिन यहाँ तो अपने ही घर के अंदर जो लोग बैठे हैं वही सच्चाई को बयान। कद्दावर नेता हैं, काफी कद्दावर नेता हैं, परिवहन मंत्री हैं, और आप देखिए कि जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री हैं, जिस तरीके से वो लगातार, और मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लोग जुड़े हैं, जो लोगों की विचारधारा देश को आगे बढ़ाने की है, कहीं ना कहीं उनके बयानों से पत्रकार महोदय ये नजर आता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, कोई गड़बड़ है सीट को लेकर। प्रधानमंत्री के कामों से खुद भाजपा के नेता खुश नहीं है। अभी देखिए बिहार के अंदर जो भाजपा के अंदर यूट्यूबर शामिल हुआ था, क्या नाम था उनका, जो अभी आपका जन सुजराज में शामिल हो चुके हैं, मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भाजपा को लोग छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। अभी देखिए टी राजा, आपने देखा होगा कितने हिंदुत्व की बात किया करते थे, फायरब्रांड नेता हुआ, फायरब्रांड नेता हैं वो। क्यों गए आप बताइए? इसलिए गए ना कि उन्होंने कहा कि पार्टी की नीतियां हमसे बहुत अलग जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार, देखिए इस देश को 4 गुजराती चला रहे हैं और इस पार्टी को भी 2 खरीदते हैं 2 बेचते हैं। मतलब इस सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं मुद्रा लोन को लेकर, स्टैंड अप योजना को लेकर, स्टार्टअप इंडिया योजना को लेकर, स्किल इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर और बैंक जनधन खाते, तो 11 साल बेमिसाल की जो बात कर रही है, तो उस पूरे की पूरी जो सारी बातें हो रही है उसको तो नितिन गडकरी एक सवालों के घेरे में ले आते हैं। सर ये बिल्कुल सवालों के घेरे में भी लाते हैं नितिन गडकरी जी, और वो एक देश की जनता के सामने कहीं ना कहीं उन्होंने सच्चाई बताने का काम करा है। आपने जितनी भी योजनाएं बताई हैं 11 साल के अंदर, मुझे एक भी किसी गरीब आदमी का ये बता दो, कोई भी डाटा आप उठाकर कि हाँ जी इस व्यक्ति को इस चीज़ से फ़ायदा हुआ हो। सरकार तो डेटा दे ही रही है सर, वो डेटा जो है वो सिर्फ डेटा कंप्यूटर तक सीमित है, वो गरीब आदमी की जेब में नहीं पहुंच पा रहा, वो सुविधाएं गरीब आदमी तक नहीं जा पा रही। वो पहले ही जो लोग सिस्टम में बैठे हैं वो मलाई खा जाते हैं। लेकिन IMF ने भी एक डेटा जारी किया है और कह रही है कि चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था अभी बनी नहीं है, नवंबर तक हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं तो भारत भाई आर्थिक विकास तो छुआ है ना। आर्थिक विकास को अगर छुआ है तो मंत्री फिर उन्हीं की पार्टी के क्यों सवाल खड़ा कर रहे हैं जी? भाई या तो भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, या तो कहीं ना कुछ अनबन है प्रधानमंत्री को लेकर। भाई जो व्यक्ति पिछले, मैं देख रहा हूँ 1 दशक से तकरीबन पार्टी के साथ बहुत बड़े नेता में गिनती आती है, और इस तरह का सवाल करना, तो इससे साबित होता है प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी माना जाता है। जनाब, प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी, और मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे लीडरों में नाम आता है, चाहे वो अमित शाह हो, उनसे पहले भी बहुत अच्छे लीडरों में उनका नाम आता है। अगर वो ऐसा सवाल उठा रहे हैं तो इस देश को कहीं ना कहीं बचाने के लिए
सत्ता पार्टी के जो ऐसे अहम लोग हैं उन्हें अब बाहर निकल कर आना होगा और उन्हें आवाज़ उठानी होगी। देखिए, देश से बड़ा कुछ नहीं है, ना कोई पार्टी है, ठीक है, ना कोई व्यक्ति है, ना कोई पद है। आदमी पद पे जब बैठता है जब देश की जनता चाहती है। अगर नितिन गडकरी जी का ईमान जाग चुका है और नितिन गडकरी जी ये चाहते हैं देश की भलाई करना, तो वो कल ही प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखें, देश के गृह मंत्री को चिट्ठी लिखें और कहें इस बात को कि भारत के अंदर गरीब आदमी और गरीब हो रहा है, अमीर आदमी और अमीर हो रहा है। भाई इन अमीरों पे शिकंजा कसो ना। ये लोग जो गरीब लोगों का जो बैंक लूट लूट के भाग रहे हैं आए, जो हम लोग जमा करते हैं, जो मज़े ले रहे हैं लंदन के अंदर बैठकर, और अडानी अंबानी जो ये मोटी कालीन पर सो रहे हैं, उनके लिए रेड कारपेट बिछवाते हैं, किसानों के लिए कांटे बिछवाते हैं, गरीब आदमी पर लाठी बजवाते हैं। तो भैया इस देश की जनता जाग चुकी है और कहीं ना कहीं वो नेता भी जाग रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर। एक सवाल, आखिरी सवाल, और ये रिपीट सवाल एक तरह से, मोदी जी पे हमला कर रहे हैं या मोदी जी की नीतियों पे हमला कर रहे हैं नितिन गडकरी? देखिए, मैं कान इधर से पकड़ूं पत्रकार महोदय या इधर से पकड़ूं, बात एक ही है। मोदी जी की नीतियां और मोदी जी का ये जितना भी कार्यकाल रहा है, ये सब एक ही है। ये कहीं ना कहीं मोदी जी को आने वाले समय के अंदर बहुत कुछ सोचना होगा। अगर इसी तरह चला तो आप देखना कि ऐसे ऐसे जो बड़े लीडर हैं, ये हो सकता है ये पार्टी भी छोड़ दें। चलिए ठीक है, लोगों की अपनी अपनी राय है। अभी कुछ दिनों पहले ही जो है टी राजा ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया और सीधे सीधे बड़े भारी मन से इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा था लाखों मतदाताओं और कार्यकर्ताओं के विश्वास को बनाए रखने के लिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और अभी मोदी जी का 11 साल बीता है, 11 साल बेमिसाल का जो नारा दिया भाजपा सरकार ने, उधर दूसरी तरफ जो नितिन गडकरी हैं, प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी माने जाते हैं आने वाले समय में, कहा जाता है उनको, और मोदी सरकार में मंत्री हैं और मोदी जी की नीतियों पे सीधे सीधे उनका हमला है कि गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है और जो है अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा हमला है, ये कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर जो है अंतर्द्वंद को दिखाता है। आप क्या सोचते हैं अपनी इस बातचीत में? अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं रंजय कुमार, धन्यवाद।